अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 13 फिसागोरस का मसला पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमको पाइथागोरस का जब नाम आता है तो उसमें कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का ज़िक्र ज़रूर आता है, क्योंकि पाइथागोरस या फिसागोरस का मसला जो है ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर ही इन्हिसार करता है। तो सबसे पहले अभी आप बुनियादी दौर से गुज़र रहे हैं फिसागोरस के मसले से, इसलिए कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के तमाम अज्जा के बारे में वाक़फ़ियत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बोर्ड पर 3 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाए हैं, और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जो बना हुआ है इसमें क्या दिख रहा है आपको? हर मुसल्लस में एक जाविये के ऊपर अलामत लगाई गई है। ये 90 दर्जे की अलामत है कि यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस उसी मुसल्लस को कहते हैं जिस मुसल्लस में एक जाविया 90 दर्जे का हो या एक जाविया कायमा जाविया हो। ऐसे मुसल्लस को हम क्या कहते हैं? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं या कायमा जाविया मुसल्लस कहते हैं। किसको? ऐसा मुसल्लस जिसका एक जाविया 90 दर्जे का हो, ऐसे मुसल्लस को कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस या कायमा जाविया मुसल्लस कहते हैं। वो जाविया आपका पहला हो, दूसरा हो, देखने में तीसरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, लेकिन मुसल्लस के अंदर एक जाविया जो है 90 दर्जे का होना चाहिए। उस जाविये को क्या कहते हैं? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में और मुसल्लस के बरक्स इसमें कुछ खास खुसूसियत पाई जाती है। इसमें खुसूसियत राइट एंगल ट्रायंगल में या कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में पाई जाती है कि इसके अज्जा के नाम जो है फिक्स कर दिए गए। कम से कम एक नाम तो फिक्स है ही, जैसे 90 दर्जे के सामने वाली जिला, 90 दर्जे के मुकाबिल की जिला को वित्र कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, वित्र एसी या एसी वित्र है। इसी तरह से इसमें जाविया क्यू 90 दर्जे का है, इसके मुकाबिल की जिला क्या है? पी आर है। तो वित्र क्या हो जाएगा इसका? वित्र पी आर। इसी तरह से इस मुसल्लस का रास जो एम है उस पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। इस 90 दर्जे के मुकाबिल की जिला जो है एल एन या एन एल है, इसी को वित्र कहा जाएगा। तो वित्र इसका क्या हो जाएगा? एल एन। इस जिला को वित्र कहेंगे, इसमें इस जिला को वित्र कहेंगे। तो सबसे अहम चीज़ इसमें वित्र की पहचान है। और दूसरी बाकी 2 जिलों को 90 दर्जे का जाविया बनाने वाली अजला कहा जाता है या कायमा जाविया बनाने वाली अजला कहा जाता है। उसमें भी एक को कायदा कहते हैं, एक को इर्तिफा कहते हैं, लेकिन उसके लिए फिक्स नहीं है। आप किसी को भी कायदा कह सकते हैं, किसी को इर्तिफा कह सकते हैं। उस दोनों ज़िले को, बाकी जो 2 मानिंदा ज़िले होती हैं उसको, एक को, ये दोनों को 90 दर्जे का जाविया बनाने वाली या कायमा जाविया बनाने वाली अजला कहा जाता है। फिर जब अगर आप किसी भी मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र को पहचान जाते हैं, तब उसके बाद फिसागोरस का मसला वजूद में आता है, यानी फिसागोरस के मसले के बारे में आप पढ़ेंगे। तो फिसागोरस का मसला कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। बस ये है कि इसमें आपकी किताब में थोड़ा सा हिस्ट्री दी गई है कि 6वीं सदी कब्ल मसीह में एक अजीम यूनानी रियाजीदां फिसागोरस हो गुजरे हैं। फिसागोरस नाम के एक रियाजीदां गुजरे हैं। कहाँ के थे? यूनानी रियाजीदां थे, बहुत बड़े रियाजीदां थे। इन्होंने रियाजी मजमून में के लिए इन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी है। रियाजी के
उलूम सीखने में वो बहुत मशहूर थे। इनके कई शागिर्द भी थे। सिर्फ आपको इनका इस मसले का नाम फीसागोरस क्यों पढ़ा है? क्योंकि इन्होंने ही इस मसले की तस्दीक की है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग या बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे लोग इस मसले का इस्तेमाल करते थे। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के ताल्लुक़ से एक मसला बहुत पहले से कई ममालिक के लोग जानते थे। कई ममालिक के लोग जानते थे एक मसला क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के बारे में, लेकिन इस और भारत के कदीम किताबों में इसका जिक्र है। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले मसला का सबूत फीसागोरस ने सबसे पहले दिया, इसलिए इनके नाम से ही इस मसले को जाना जाता है। वो मसला क्या है? क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वित्र की लंबाई का मुरब्बा, इसका AC के लंबाई का मुरब्बा बाकी मानिंदा दो जिलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। यही फीसागोरस का मसला है कि मुसल्लस के वित्र के लंबाई का मुरब्बा बाकी मानिंदा जिलों के लंबाइयों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। यानी कि इसकी जिला की लंबाई अगर आपको मालूम है, उसका मुरब्बा करिए, इस जिले की लंबाई मालूम है, इसका मुरब्बा कीजिए और इसका मुरब्बा कीजिए, तो इसी को क्या कहते हैं, दोनों को जमा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ऐसा कि AC की लंबाई आपको मालूम है, इसका मुरब्बा कीजिए, और BC की लंबाई मालूम है आपको और AB की लंबाई मालूम है, इसका मुरब्बा कीजिए, दोनों को जमा करिए BC और AC को, तो देखेंगे आप कि इसके मुरब्बे के बराबर, AC के मुरब्बे के बराबर होंगे। इस मुसल्लस का सबूत जो है, सबसे पहले फीसागोरस नाम के रियाजीदां ने, यूनानी अजीम रियाजीदां यूनानी थे, इन्होंने दिया था, इसीलिए इनके नाम से इस मसले का नाम फीसागोरस का मसला पड़ा। आमतौर से किसी भी चीज़ की जो दरियाफ्त होती, खोज होती है, जो साइंसदान, रियाजीदां या कोई भी फ़लसफ़ी जिस चीज़ की खोज करता है, आमतौर से उसी के नाम से उसको जाना जाता है। तो इस मसले को सबसे पहले अजीम रियाजीदां फीसागोरस ने, या अंग्रेजी में इसको पाइथागोरस कहते हैं, ने इसका सबूत दिया था कि इस तरह से ये साबित होता है, तो उसी के नाम से इसको फीसागोरस का मसला पड़ा है। और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, बस आपको पढ़ना है फीसागोरस का मसला क्या होता है। अब उसकी हिस्ट्री और उसमें कोई मतलब नहीं है हमको कि पाइथागोरस ने क्या क्या किया, कैसे कैसे। ये है कि वो बहुत बड़े रियाजीदां थे और उनकी रियाजी की इल्म सीखने में और सिखाने में बहुत कारामद हुई, साबित हुई, तो उनका हमको एहसान मानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका एहसान रियाजी पर बहुत ज़्यादा है। अब हमको यहाँ पर आपकी किताब में कई तरह से इस फीसागोरस के मसले को साबित करने की कोशिश की गई है। बताया गया कि इस तरह से फीसागोरस का मसला ऐसे साबित हो जाता है कि उसके मुरब्बे की लंबाई का उसके वित्र की लंबाई का मुरब्बा बाकी मानिंदा दो जिलों की लंबाइयों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। यही है आपको जो सबसे आसान वाला बताया गया है। आप कोई भी एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना लीजिए और उसमें ऐसा बनाइए कि इकाई बराबर हो। इकाई बराबर होने का मतलब कि पूरी इकाई आती हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई गिनती आती हो कि आप जैसे बिलफर्ज के लिए ये 3 सेंटीमीटर का बनाया आपने और ये 4 सेंटीमीटर का बनाया, तो अगर आप इसको नापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर बनेगा। यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 हिस्से हैं इसके किए जाते हैं और इसके 4 हिस्से किए जाते हैं, तो इसमें 5 हिस्से बनते हैं, यानी 5 इकाई इसमें बनती है। 1 2 3 4
इस तरह से अगर ये मुसल्लस ए बी सी है तो इसकी लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो स्केल से इसमें क्या किया जाए, इस पर सब पर मुरब्बा बनाया जाए इस तरह से। कितना बनाया जाएगा, जितनी इसकी लंबाई होगी 4। इस पर भी मुरब्बा बनाया जाए। कितनी लंबाई का, 3 का। तब इस पर कितने का बनेगा, 5 का। कोई ज़रूरी नहीं कि 4 और 5, 3, 4, 5 का ही बनाया जाए, और भी लंबाइयाँ ली जा सकती हैं, लेकिन ऐसा लिया जाए। बेहतर ये है, आपको अगर साबित करना है कि ये फिसागोरस का मसला, यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनाते हुआ 2 खत खींचिए और इधर इतनी लंबाई लीजिए, कुछ मुकम्मल अदद में लंबाई लीजिए और इसको भी मुकम्मल अदद में लीजिए, और मिलाने पर ये जो वित्र बनता है, अगर वो मुकम्मल अदद आता है तो उस मुसल्लस को आप तस्कील कर लीजिए। अब इसमें ये बताया गया है कि इस तरह से लाइनें खींचिए और मुरब्बे को गिनिए। हमने हाथ से खींच दिया है, अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगर ऐसा बना लेते हैं तो आप गिनेंगे तो इसमें कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 मुरब्बा स्क्वायर इसका इकाई बनेगा। इसमें 1 2 3, 1 2 3, 9 मुरब्बा इकाई बना, और इसमें 1 2 3 4, एक और बनना चाहिए, 1 2 3 4, एक और बनना चाहिए। इसमें 5 का है, 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 25 इकाई का बनेगा। अब क्या हो जाएगा, ये जब मुरब्बा किया गया, ये 5 का जिला का था तो इसका कितना आया, 25, और ये बराबर हो गया 16 जमा 9 के। या अभी आपका बचपना है, आप खेलते हैं, गोटी खेलते होंगे, आप गोटियों को इस तरह से सजाइए। एक मुसल्लस 90 दर्जे का जाविया बनाने वाला ही खत खींच लिए और उस पर गोटी रखिए, 3 गोटी रखिए, 4 गोटी रखिए, 5 गोटी रखिए, और इस तरह से सेट करिए कि ये भी गोटी मुकम्मल हो जाए और इस लाइन पर भी गोटी मुकम्मल हो जाए और जगह बाकी न रहे। फिर आप गिनेंगे, गिन करके देख लीजिए कि इसकी जितनी गोटी यहाँ पर रखा आपने, उतनी गोटी नीचे की तरफ भी रखते चले जाइए हर गोटी के पीछे, और इस पर जितनी गोटी रखे आपने, उस हर गोटी के पीछे उतनी ही गोटी रखती जाइए, और इस पर जितनी गोटी रखी गई है उसके हर गोटी के पीछे उतनी ही गोटी रखते चले जाइए। तो आप देखेंगे कि इस पर जितनी गोटी आएगी उसकी तादाद इस गोटी और इस गोटी के मजमुए के बराबर होगी। और आप पीटी करने जाते हैं, आप अपने सर से बोलिए कि एक 90 दर्जे का जाविया बनाएं और उस पर बच्चों को बैठने के लिए कहा जाए। इस तरह से बैठाएं कि पूरे पूरे बच्चे बैठें। इस पर कुछ बच्चे को बैठाया जाए, इस पर कुछ बच्चे को बैठाया जाए, इस पर कुछ बच्चे को बैठाया जाए, कि जगह बाकी ना रहे।
फिर उसके बाद जिस लाइन पर यानी कि जिस ज़िले पर जितने बच्चे बैठे हैं उसके पीछे उतने उतने बच्चे बैठा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि इसी तरह से आएगा कि इसमें जितने बच्चे बैठ रहे हैं इसका मुरब्बा बनने पर और इसका मुरब्बा बनने पर जितने बन रहे हैं और इसका मुरब्बा बनने पर जितने बन रहे हैं, इन दोनों के में जमा करने पर इतने के बराबर हो जाता है। इसी को फीसागोरस का मसला कहा जाता है, या आम तौर से इसको लिखा जाता है किसी भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा, ये आपको याद रखना है, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा, एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। अब वित्र का नाम अलग हो सकता है, पहले जिले का नाम अलग हो सकता है, दूसरे जिले का नाम अलग हो सकता है। एक जिला और दूसरा जिला या पहला जिला और दूसरा जिला सबका मुरब्बा है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए कि यही असल जो है क्या है, फीसागोरस का मसला है। थ्योरम जो है यही है पाइथागोरस थ्योरम कि वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा। ये आपको याद रहेगा। फिर मुसल्लस देख करके आप उसके वित्र को पहचान लेंगे, वित्र का नाम लिख देंगे, ए बी है, पी क्यू है, जो भी है, फिर उसके एक जिले का नाम लिख देंगे, दूसरे जिले का नाम, फिर उसके बाद ये आपका सवाल हल होता जाएगा। जब कभी भी ये शर्त पूरी हो जाती है किसी भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानिंदा दो जिलों के मुरब्बों लंबाइयों के मुरब्बे के मसावी हो जाता है, तो ऐसी जो अदद मिलती है यानी ऐसी जिलों की लंबाई जो मिलती है, 3 अदद जो मिलती है, उसको सलासी अदद कहते हैं। क्या कहते हैं? सलासी अदद कहते हैं। आगे आपको एक्सरसाइज में ये चीज़ बताई जाएगी। एक्सरसाइज 48 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है जेल की शक्लों को देखकर एक्स की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर शक्ल बनी हुई एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की, यहाँ पर निशान लगा हुआ है 90 दर्जे का, इसका मतलब ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। इस पर पैमाइश दी गई है, एक पैमाइश ना मालूम है उसको एक्स से जाहिर किया गया है। हर मुसल्लस में ऐसे ही किया गया है। अब आपको जो तकलीफ़ दी जाती है कि आप कम से कम 1 से लेकर के 20 तक या 30 तक का मुरब्बा याद कर लीजिए, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सवाल आगे चल कर के 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में ज्योमेट्री का जब कोई भी सवाल आप हल करेंगे तो उसके लिए आपको लाजमी होगा कि आपको फीसागोरस का मसला कम से कम 75% सवालों में मिलेगा। ज्योमेट्री के सवाल को मुकम्मल होने के लिए उसमें एक बार कहीं पर फीसागोरस का मसला लगा करके तब उसके आंसर को मालूम किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि कम से कम 1 से 30 तक के अदद का मुरब्बा याद कर लीजिए। इसमें आपकी टाइम की बचत होगी, वक्त की बचत होगी और आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप वक्त पर उसी वक्त मुरब्बा निकालेंगे, मुरब्बा आप निकाल सकते हैं, इसमें हम कोई वो नहीं है कि आप उसी अदद को उसी अदद से ज़रब कर लीजिए मुरब्बा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो वक्त की बचत होगी और आसानी के साथ गलती होने का चांस भी कम रहेगा। तो आइए इसका पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है कि मुसल्लस LMN, सबसे पहले आपको क्या बताना होगा कि इस मुसल्लस में एक जाविया 90 दर्जे का है। देखेंगे चूंकि मुसल्लस LMN में जाविया M बराबर 90 दर्जा है, तो वित्र क्या होगा? इसलिए इसका वित्र क्या होगा? इसके मुकाबिल की जिला LN है। जब इतना आप पहचान ले जाएंगे तब आपको लिखना पड़ेगा कि इस मुसल्लस में फीसागोरस के मसले की रूह से लिखेंगे मुसल्लस LMN में कब फीसागोरस का मसला लगेगा? जब 90 एक जाविया 90 दर्जे का बता दिया जाएगा। में फीसागोरस के मसला की रूह से
अब आपको फीसागोरस का मसला याद होना चाहिए। अहम जो सबसे बुनियादी मसला है जिस तरह से लिखा जाता है, यानी कि वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला। कुछ लोग पहला जिला और दूसरा जिला लिखते हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब एक बार अगर आप जिलों का नाम लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। वित्र आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एल एन का मुरब्बा बराबर हो जाएगा एक जिला एल एम लिखते हैं हम, एल एम का मुरब्बा जमा एम एन का मुरब्बा। अब इसकी कीमत रख देते हैं सबकी, जो कीमत मालूम है। एल एन की कीमत मालूम करना है एक्स का मुरब्बा बराबर एल एम कितना है 7 का मुरब्बा जमा एम एन का मुरब्बा यानी 24 का मुरब्बा। अब आपको मुरब्बा अगर याद है तो फट से कीमत रख करके कर सकते हैं। मुरब्बा भी याद होना चाहिए, और मुरब्बा याद रहेगा तो उसका हम जजर मुरब्बा कर सकते हैं, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। 7 का मुरब्बा 49 जमा 24 का मुरब्बा 576 होता है, और 26 का 676 होता है। 576। अब 24 को 24 से जरब करके देख लेना अलग से। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है कि 24 से 24 को जरब करेंगे तो कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 7 और 4 11 1 12, 5 1 6। और ये भी एक मशहूर आदत है कि इसका मुरब्बा आपको याद होना चाहिए कि 625 किसका मुरब्बा होता है, 25 का मुरब्बा होता है। 25 का मुरब्बा 625 होता है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 625 का जजर 625। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 25। अगर नहीं आता है तो इसको मोदी तरीके से आप जायजर भी कर लीजिए और देख लीजिए कि ये 25 का मुरब्बा है कि नहीं 625। फिर इसी तरह से इसका दूसरा सवाल हल करेंगे। मुसल्लस पी क्यू आर में, यहाँ लिखेंगे चूंकि मुसल्लस पी क्यू आर में जाबिया पी क्यू जो है ये क्या है 90 दर्जा है, इसलिए वित्र क्या हो जाएगा, वित्र उसके सामने क्यू के सामने पी आर जिला है, वित्र पी आर है। जब आपने वित्र की पहचान कर लिया फिर उसके बाद मुसल्लस में फीसागोरस का मसला लगाएंगे। लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर में फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला लिख देंगे या फीसागोरस के मसले से लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। अब आपको फीसागोरस का मसला याद होना चाहिए, बाई हार्ट होना चाहिए। कैसा होता है, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला। ये याद होना चाहिए आपको, जिले के नाम से नहीं। जिले का नाम तो आपको जब मुसल्लस दिया जाएगा तब पता चलेगा। अब इसका हम नाम भी रख सकते हैं कि जब हमको पता चल गया है कि इसमें वित्र क्या है और एक जिला क्या है, तो वित्र इसका क्या है पी आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर का मुरब्बा बराबर एक जिला। अगर हम पी क्यू ले लेते हैं तो पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा, पी आर का मुरब्बा सॉरी, ये क्या नाम क्यू आर का मुरब्बा।
ये वित्र हो गया पी आर, और एक जिला आपकी ये हो गई पी क्यू और दूसरी क्यू आर। अब कीमत रख देंगे, पी आर की कीमत 41 का मुरब्बा बराबर पी क्यू की लंबाई कितना है 9 का मुरब्बा जमा क्यू आर की पैमाइश x दी गई है, यही मालूम करना है, x का मुरब्बा लिख देंगे। आपने एक मतगैरी मसावात पढ़ा है, उसी की हिसाब से इसका हल किया जाएगा। अब 41 का मुरब्बा अगर आपको याद नहीं है, हमने 20-30 तक कहा है, तो आपको 41 को 41 से ज़रब कर लेना होगा। 1 से ज़रब करेंगे 1 और 4 आ जाएगा, 4 से ज़रब करेंगे 4 1 4, 4 चौका 16, 1 81, 8 हो जाएगा 16, 1681 हो जाएगा। 1681 बराबर 9 का मुरब्बा 81, 9 9 81 जमा x स्क्वायर। अब एक मतगैरी मसावात में आपने पढ़ा है कि किसी भी अदद को बराबर के एक सिमत से दूसरे समत में ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, उसकी अलामत चेंज हो जाती है। 81 यहाँ पर जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1681 नफ़ी 81 बराबर x का मुरब्बा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x का मुरब्बा इधर लिख लें बराबर 1681 में से 81 नफ़ी हो जाएगा तो ये 1600 बच जाएगा पूरे पूरे। अब इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, जजर 1600। अब ये आपको जानना होगा कि 2 जीरो का जजर 1 जीरो आता है, 4 जीरो का जजर 2 जीरो आता है, 6 जीरो का जजर 3 जीरो आता है। तो इसमें 2 जीरो है, इसलिए जजर में कितना आएगा, 1 जीरो आएगा। जब जजर निकाल लिया जाएगा तो 1 जीरो आएगा। अब 16 जजर में बचता है, 16 का जजर मुरब्बा कितना होता है, 16 किसका मुरब्बा होता है? अगर आपको सबका मुरब्बा याद है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो आप बताओगे कि 4 का मुरब्बा 16 होता है। तो ये 16 का जजर 4 आ जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा है, एक शक्ल बनाई गई है, इसमें मुसल्लस DEF दिया गया है, तो लिखेंगे चूंकि मुसल्लस DEF, आप कोई भी तरह से नाम लिख सकते हैं। में क्या लिखना है आपको, जाबिया कौन सा 90 दर्जे का है, D, जाबिया D 90 दर्जा है, इसलिए वित्र क्या हो जाएगा, इसके सामने 17, सॉरी EF उसका नाम हो जाएगा, EF है। जब आपको मुसल्लस का एक जाबिया 90 दर्जा पता चल गया और उसका वित्र पता चल गया, तब आप लिखेंगे फीसागोरस के मसले से। मुसल्लस का नाम ना लिखें तो भी चलेगा, लिखेंगे फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला, और वही उसका जो मेन है वही लिख देंगे। वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। अब नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखें या ना लिखें तो भी चलेगा, ये नाम लिख लेना बेहतर हो जाता है। वित्र क्या है, EF है, EF का मुरब्बा बराबर ED का मुरब्बा जमा DF का मुरब्बा। अगर किसी ने FD का मुरब्बा लिख दिया तो कोई हर्ज नहीं है, किसी भी कता खत का नाम दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसकी पैमाइश जो दी गई है, EF की पैमाइश दी गई 17 का मुरब्बा लिखेंगे बराबर ED की पैमाइश दी गई है X, ये मालूम करना है, X का मुरब्बा हो जाएगा, और DF 8 का मुरब्बा हो जाएगा। अब आप को अगर मुरब्बा मालूम है 17 का,
तो डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं तो 17 को 17 से ज़रब करेंगे, कितना आएगा वो आप लिखेंगे। अब आपको कुछ याद होना चाहिए, इसका 289 होता है, 289 एक्स स्क्वायर जमा 8 का मुरब्बा 64, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 64 को इधर ले आएंगे तो 289 नफ़ी 64 बराबर हो जाएगा एक्स का मुरब्बा। अब 289 में से 64 नफ़ी करेंगे, ऊपर नीचे लिख करके भी नफ़ी कर सकते हैं और ऐसे भी नफ़ी कर सकते हैं। 9 में से 4 निकलेगा 5 और यहाँ 8 में से 6 निकलेगा 2 और 2, 225 बराबर x का मुरब्बा आ जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 225 का जजर। अब अगर आपको 15 का मुरब्बा याद है तो ये हो जाएगा x बराबर 15। इसलिए तमाम लोग कोशिश करके 1 से लेकर के 20 तक का मुरब्बा याद कर लें। फिर उसके बाद अगर उससे ज़्यादा की आदत आएगी तो उसको जजर किसी भी उमूदी तरीके से, या आपको उमूदी अजाय जरबी के तरीके से या तकसीम के तरीके से अजाय जरबी करके जजर मुरब्बा मालूम किया जाएगा।